हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी समावेशी शिक्षा की, जिसके तहत हम जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की प्रकृति, महत्व और उसके क्षेत्र के बारे में। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं या फिर मेथड के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स और बीएड से संबंधित और भी वीडियो चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा अन्य सामान्य बालक सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। दिव्यांग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। यह विशिष्ट शिक्षा का पूरक होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें अलग से शिक्षा दी जाती है, उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि उनमें अलगाववादी भावना उत्पन्न होती है। वे स्वयं को अन्य बच्चों से अलग समझते हैं, समाज से अलग समझते हैं। इसलिए आंशिक रूप से बाधित बच्चों को समान बालकों के साथ शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है, जिससे एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण हो सके। अर्थात जैसे जो विशिष्ट बालक होते हैं और सामान्य बालक दोनों ही एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा की इस व्यवस्था को ही समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहा गया है। समावेशी शिक्षा में सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, उसके बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए निर्धारित की जाती है। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। स्टीफन तथा ब्लैक हट ने कहा है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित लेकिन जो पूर्ण रूप से अपंग नहीं है बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की प्रकृति एवं महत्व को। नंबर 1 है समावेशी शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो विज्ञान और मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि आंशिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाए तो वे शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक प्रगति करते हैं। अतः समावेशी शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो कि विशिष्ट बच्चे हैं जब वे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनका मानसिक विकास स्वस्थ रूप से होता है। नंबर 2 है समावेशी शिक्षा मानसिक विकास करती है। विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था होने पर उनमें हीनता की भावना भर जाती है, कुंठा की भावना भर जाती है। उन्हें लगता है कि वे सामान्य बालकों से अलग हैं, उनसे हीन हैं। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग तथा सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे उनमें हीनता की भावना नहीं आती है। यह शिक्षा पद्धति बालकों को सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करती है। थर्ड है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। तो निसंदेह समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली है। इसमें दिव्यांग बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा देने पर कम खर्च आता है। अर्थात दिव्यांग बालकों और सामान्य बालकों के लिए यदि अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाए तब अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी। मान लीजिए यदि 2 स्कूल बनाने हैं तो एक विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विद्यालय होगा और सामान्य बालकों के लिए अलग से विद्यालय होगा, तो 2 विद्यालयों के निर्माण का खर्च अधिक होगा। लेकिन अगर दोनों ही बच्चों के लिए एक ही विद्यालय बनाया जाए तो इससे अत्यधिक मात्रा में धन की बचत होगी। नेक्स्ट है यह सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने से दिव्यांग बालक सामान्य बालकों का साथ पाते हैं, एक साथ रहते हैं
और इस एकीकरण के कारण उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, त्याग आदि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट जो है नंबर 5, समावेशी शिक्षा समानता को महत्व देती है। तो भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया है और उनके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। उन्हें शिक्षा के समान अवसर देने का भी प्रावधान है। समावेशी शिक्षा का वातावरण समानता के उद्देश्य को पूरा करती है, जिससे सभी छात्र अपने को समान समझते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, समावेशी शिक्षा समायोजन की समस्या को दूर करती है। समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामान्य बालक तथा दिव्यांग बालक प्राकृतिक वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इससे छात्रों में भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, विशिष्ट बालकों की कुंठा समाप्त होती है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में बालकों के मन में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। किंतु जब समावेशी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है तो सामान्य बालकों के साथ रहने के कारण उनमें इस तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है। उनका स्वस्थ सामाजिक एवं मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट नंबर 8, समावेशी शिक्षा बालकों को समस्यात्मक बनने से रोकती है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों को समस्यात्मक बनने से रोकती है, क्योंकि इस शिक्षा में शारीरिक रूप से बाधित बालकों को भी सामान्य बालकों के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 9, यह विशिष्ट बालकों का अधिकतम विकास सुनिश्चित करती है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान मानकर उनके विकास के समुचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा भी विशिष्ट बालकों का अधिक से अधिक विकास सुनिश्चित करती है, उनमें निहित क्षमताओं को प्रस्फुटित करने और उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के विकास का अवसर प्रदान करती है। अर्थात इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो बालक हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक भी, उनका अधिकतम विकास सुनिश्चित होता है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र की। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा समाहित है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से बहुत सारी बातों में भिन्न होते हैं, जैसे कि कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ दिव्यांग भी होते हैं। उसी प्रकार से कुछ अपराधी मनोवृत्ति के बालक होते हैं, तो कुछ समस्यात्मक भी होते हैं, कुछ अधिगम असमर्थ बालक भी होते हैं। इन सभी बालकों के एक समान विकास के उद्देश्य से ही समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के विशिष्ट बालक होंगे, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र उतना ही व्यापक होगा। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रकार के बालकों और उनकी शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1, अस्थि बाधित बालक। अस्थि बाधित बालक वे होते हैं जिनकी अस्थियां या अस्थियों के जोड़ या फिर शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। जैसे कि कुछ बच्चे जन्म से ही पोलियोग्रस्त होते हैं, कुछ बच्चे बाद में उन्हें पोलियो जैसी समस्याएं हो जाती है, कुछ बच्चे में किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण उनका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण से उनकी कोई शारीरिक क्षति हो जाती है। तो इस तरह से बालक जो है वो अस्थि बाधित हो जाते हैं। सामान्य रूप से अस्थि बाधित बालक बिना किसी कठिनाई के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य अस्थि बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके क्षेत्र में जो दूसरे प्रकार के बालक आते हैं वो है श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक वे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है या फिर आंशिक श्रवण दोष भी होता है। आंशिक श्रवण दोष वाले बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता प्राप्त कर लिया है या पढ़ना लिखना सीख लिया है, वे भी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत
आते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 3, दृष्टिबाधित बालक एवं दृष्टिहीन बालक। दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं वो ठीक से देख पाने में असमर्थ होते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालक समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी उन दृष्टिहीन बालकों को भी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है जिन्होंने ब्रेल लिपि में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नंबर 4, अधिगम असमर्थी बालक। अधिगम असमर्थ बालक पढ़ने लिखने आदि बुद्धि के अनेक कार्यों में सामान्य बालक के समान ही होते हैं, किंतु कुछ बच्चों में अधिगम संबंधी कई तरह की असमर्थताएं होती है, जैसे कि पढ़ने में असमर्थता या लिखने में असमर्थता, संप्रेषण की समस्या, अनुदेशन को समझने की समस्या, गणना संबंधी समस्या या किसी विषय विशेष से संबंधित समस्या। इस तरह से कई तरह की अधिगम असमर्थताएं होती हैं। इन अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा की जाती है और उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। ऐसे बालक भी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और अंत में मूक बधिर बालक। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत वैसे मूक बधिर बालक भी आते हैं जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता प्राप्त कर लिया है तथा पढ़ना लिखना सीख लिया है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य स्कूल में जाने से पहले दिव्यांग बालकों का प्रशिक्षण भी शामिल होता है। साथ ही उनके माता पिता को भी समझाया जाता है, उन्हें भी परामर्श दिया जाता है, उनका भी काउंसलिंग होता है। प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा भी समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक ज़रूर करें जिससे यह दूसरों तक भी पहुंच सके।